सलामती और खिते की सूरत हाल पर पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का अहम इजलास। वज़राए आला, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और दीगर सियासी रहनुमाओं की शिरकत। आर्मी चीफ और DGISI भी मौजूद थे। आला अस्करी हुकाम ने मुतालिका उमूर पर जामे ब्रीफिंग दी। इजलास 5.5 घंटे जारी रहा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कलअदम TTP से मुतालिक कोई फैसला नहीं हुआ। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ ने तहरीक लब्बैक से हुकूमती मुआहदे की तफसीलात मांग ली। पार्लियामेंट हाउस आमद पर सहाफ़ी के सवाल पर बोले, हर चीज़ खुफिया है, हुकूमत बताए क्या मुआहदा किया है। तहरीक को कलअदम की लिस्ट से निकलने पर मुशावरत से जवाब देंगे। तहरीक लब्बैक का वज़ीराबाद में जारी धरना खत्म करने का ऐलान। मुज़ाहिरीन ने घर वापसी के लिए सामान बांधना शुरू कर दिया। मरकजी तर्जुमान ने धरना खत्म करने की तस्दीक कर दी। वज़ीर-ए-आज़म का चीनी का तमाम ज़ख़ीरा मार्केट में लाने का हुक्म। प्राइस कंट्रोल कमेटी के इजलास में शुरका को चीनी के ज़ख़ीरे और कीमतों से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, बैनुल-अक़वामी मार्केट में अशिया की कीमतें बढ़ रही हैं। हुकूमत गरीब तबके पर बोझ कम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। नाजायज़ मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महंगी चीनी भी नायाब, आवाम रुल गए। लाहौर इंतजामिया की कार्रवाइयों के बाइस शुगर डीलर्स मंजर आम से गायब। शुगर मिल्स ने भी चीनी की सप्लाई कम कर दी। लाहौर में परचून सतह पर चीनी की फ़ी किलो कीमत 150 रुपये से तजावुज़। कराची में 140 से 160 रुपये। कोयटा में भी कीमत 160 रुपये। स्टॉक खत्म हो गया। पेशावर में चीनी का नया स्टॉक आ गया। नया निर्ख कम होकर 130 रुपये हो गया। हमारा सवाल ये है सिंध से कि वो शुगर मिलें जो 15 अक्टूबर को या एट मोस्ट 20 अक्टूबर को चल जाती हैं, वो अभी तक सिंध में क्यों नहीं चली? क्यों इतने अरसे के बाद भी अपने बॉयलर चला के उन्होंने बंद किया? शुगर मिल्स के साथ गठजोड़ करके चीनी की कीमत को महंगा करने की कोशिश ना करें। और ये जो 20 नवंबर को मिल्स जो नहीं चलेंगी, तो उसके बाद कानून अपनी हरकत में आएगा। 15 नवंबर तक जो शुगर मिल नहीं चलेगी, कानून हरकत में आएगा। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर की वार्निंग। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में हमाद अज़हर बोले, 1-2 हफ्ते में चीनी की कीमत तेजी से नीचे आएगी। रवां साल गन्ने की भरपूर फसल हुई है। सिंध हुकूमत गन्ने की क्रशिंग में ताख़ीर कर रही है। शुगर मिल्स के साथ गठजोड़ क्या हमारे खिलाफ साजिश करें, मगर आवाम को मुश्किल में ना डालें। 1 लाख टन दरामदी चीनी लाई जा रही है। कीमत 90 रुपये किलो होगी। सरकारी निर्ख से ज़ायद पर चीनी बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखी जाए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की प्राइस कंट्रोल कमेटी और सूबाई इंतजामिया को हिदायत। कहा, इंतजामी अफसरान दफ्तरों से निकलकर मार्केटों और बाजारों के दौरे करें। चीनी की कीमत में बिला जवाज़ इजाफा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कराची के अवाम के लिए एक और झटका। दूध 140 और दही 220 रुपये फ़ी किलो हो गया। दूध सरकारी निर्ख से 46 रुपये ज़ायद में फ़रोख्त हो रहा है। डेयरी माफिया ने 8 नवंबर से दूध की कीमत में 10 रुपये लीटर इजाफा का ऐलान किया था। ताजिरों को टैक्स देना पड़ेगा, इसके बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने खबरदार कर दिया। कामयाब जवान प्रोग्राम की तकरीब से खिताब करते हुए शौकत तरीन बोले, FBR के हरासमेंट को खत्म कर दिया है। टैक्स के निज़ाम को सहल कर रहे हैं। अगले 2 साल तक सिर्फ 2 टैक्सेस, इनकम टैक्स और GST लागू होंगे। बाकी तमाम टैक्सेस का खात्मा कर दिया जाए। पैनामा के साथ पेंडोरा लीक्स में शामिल अफराद के खिलाफ तहकीकात की जाएं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सिराजुल हक ने कहा, पेंडोरा पेपर सामने आए, 50 दिन गुजर गए, हुकूमत ने कुछ नहीं किया। पैनामा और पेंडोरा में शामिल तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी हाफिज ताहिर अशरफी की मुलाकात। 11 रुकनी उलमा मुशाहिद का वफ़द भी साथ था। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, माशरे में तहम्मुल और बर्दाश्त के तसव्वुर के फ़रोग़ में उलमाए कराम ने हमेशा यकजहती का सबक दिया। और मौसम की तब्दीली के बायस डेंगू का जोर टूटने लगा। सुबह पंजाब में 24 घंटों में 244 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला। रावलपिंडी में 47 अफराद मुतासर। लाहौर में 126 मरीजों में डेंगू बुखार की तस्दीक। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का 5 घंटे तवील इजलास। तमाम वज़राए आला, अस्करी और सियासी क़यादत की इजलास में शिरकत। इजलास के बाद वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू भी की। इसी पर बात करेंगे एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदा खालिद महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। जी खालिद, क्या तफसीलात हैं? जी देखें जी, आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की सदारत में 5 घंटे से ज़ायद जारी रहा। और आज के इजलास में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जवेद बाजवा, DGI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद समेत जो अपोजिशन के अरकान हैं वो भी मौजूद थे, जबकि जो दीगर पोलिटिकल पार्टीज के हेड्स हैं वो भी आज के इजलास में शरीक थे। तकरीबन 80 से ज़ायद अफराद जो हैं मुख्तलिफ पार्टियों के हेड्स जो हैं वो आज के इजलास में शरीक थे। इस इजलास में तफसीली ब्रीफिंग दी गई अस्करी हुकाम की जानिब से और इजलास को बताया गया कि पाकिस्तान बरादर अफगान अवाम की हमायत और तायद जारी रखेगा और अफगानिस्तान में अमन के लिए अपना किरदार जो है वो अदा करता रहेगा। इसके अलावा इजलास के शुरा को मजीद बताया गया कि पाकिस्तान ने अफगान अमन में जो पुरखलोस तौर पर मुस्बत और जिम्मेदाराना किरदार अदा किया है, इस बारे में तफसील से ईवान को बताया गया। इसके अलावा इजलास में आज कुछ अरकान की जानिब से सवालात भी किए गए। तमाम अरकान ने अपना इज़हार ख्याल भी किया और अपनी तजावीज़ और उनके जो खदशात थे पाकिस्तान की पॉलिसी के हवाले से उससे भी शुरा को आगाह किया और अस्करी हुकाम ने इनके तफसीली जवाब भी दिए। इसके बाद पार्लिमानी कमेटी के इजलास में जो मजीद शुरा थे उन्होंने पाकिस्तान की जो कोशिशें थी अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए उनको सराहा और ख़ासकर जो एक इंसानी अलमिया होने जा रहा है अफगानिस्तान में, खासकर जो खुराक का बहरान है, उस हवाले से भी अरकान ने अपनी राय का इजहार किया। जी बहुत शुक्रिया खालिद महमूद। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का 5 घंटे तवील इजलास। तमाम वज़राए आला, अस्करी और सियासी क़यादत की इजलास में शिरकत। इजलास के बाद वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू भी की। इसी पर बात करेंगे एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदा खालिद महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। जी खालिद, क्या तफसीलात हैं? जी देखें जी, आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की सदारत में 5 घंटे से ज़ायद जारी रहा। और आज के इजलास में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जवेद बाजवा, DGI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद समेत जो अपोजिशन के अरकान हैं वो भी मौजूद थे, जबकि जो दीगर पोलिटिकल पार्टीज के हेड्स हैं वो भी आज के इजलास में शरीक थे। तकरीबन 80 से ज़ायद अफराद जो हैं मुख्तलिफ पार्टियों के हेड्स जो हैं वो आज के इजलास में शरीक थे। इस इजलास में तफसीली ब्रीफिंग दी गई अस्करी हुकाम की जानिब से और इजलास को बताया गया कि पाकिस्तान बरादर अफगान अवाम की हमायत और तायद जारी रखेगा और अफगानिस्तान में अमन के लिए अपना किरदार जो है वो अदा करता रहेगा। इसके अलावा इजलास के शुरा को मजीद बताया गया कि पाकिस्तान ने अफगान अमन में जो पुरखलोस तौर पर मुस्बत और जिम्मेदाराना किरदार अदा किया है, इस बारे में तफसील से ईवान को बताया गया। इसके अलावा इजलास में आज कुछ अरकान की जानिब से सवालात भी किए गए। तमाम अरकान ने अपना इज़हार ख्याल भी किया और अपनी तजावीज़ और उनके जो खदशात थे पाकिस्तान की पॉलिसी के हवाले से उससे भी शुरा को आगाह किया और अस्करी हुकाम ने इनके तफसीली जवाब भी दिए। इसके बाद पार्लिमानी कमेटी के इजलास में जो मजीद शुरा थे उन्होंने पाकिस्तान की जो कोशिशें थी अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए उनको सराहा और ख़ासकर जो एक इंसानी अलमिया होने जा रहा है अफगानिस्तान में, खासकर जो खुराक का बहरान है, उस हवाले से भी अरकान ने अपनी राय का इजहार किया। जी बहुत शुक्रिया खालिद महमूद।